सो हेलो गाइस, फटाफट के अंदाज में आ जाओ। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स आपका, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स जिसके बारे में बच्चे बातें करते हैं, क्या हमारा सर BMLT। बात को देखना ध्यान से, क्या हम लोग बात करने वाले सर, हम लोग बात करने वाले BMLT के बारे में। ठीक है, फुल फॉर्म सर क्या है, बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। क्या है सर, बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। कोर्स बड़ा फेमस है, ठीक है, कोर्स बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत फ्यूचरिस्टिक कोर्स है तुम्हारा, बहुत ज़्यादा। आपका क्या है, अगर ये कोर्स आप करते हैं तो आपके पास फ्यूचर में आगे जाकर के आपके पास बहुत अच्छा मौका है काम करने का, बहुत अच्छा मौका आपके पास जॉब्स का है। और आपको मैं बोलूँ तुमको कि यहाँ पे 3 तरह के आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, एक तो क्या है, गवर्नमेंट जॉब का आपके पास बहुत बढ़िया ऑप्शन है, गवर्नमेंट जॉब आपको मिल सकती है, बहुत अच्छा तुम्हारे पास ऑप्शन है। या फिर तुम प्राइवेट, अपना प्राइवेट क्लिनिक में आप काम कर सकते हैं। ठीक है, प्राइवेट क्लिनिक चाहे वो आप अपना खोलें या फिर आप किसी और के यहाँ भी अपना काम कर सकते हैं। और भाई सबसे इंपॉर्टेंट, जहाँ पर आपको सबसे बेहतरीन आपकी सैलरी होने वाली है, सबसे ज़्यादा आपको जहाँ पर पैसा मिलने वाला है, वो तुम्हारा है, आप फॉरेन में काम कर सकते हैं। अगर आप किसी अच्छे कॉलेज से BMLT करते हैं तो आप विदेश में जाकर के बहुत बेहतरीन नौकरी वहाँ पे पा सकते हैं। लेकिन 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 शर्त ये होनी चाहिए कि कॉलेज तो कितने हैं सर हमारे, कॉलेज तो 574 प्लस कॉलेजेस हैं आपके इंडिया में। इंडिया में कितना तुम्हारा 574 प्लस कॉलेज है। लेकिन इनमें में से जो अच्छे कॉलेज हैं जहाँ पे तुमको रियल में प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छी मिलने वाली है, वो कितने सर हमारे, वो आपका इनका लगभग 10% से भी कम है। ठीक है, तो मेन बात क्या है, BMLT का कोर्स अगर आप देखेंगे, आप जहाँ से भी हैं, ठीक है, अगर आप अपने डिस्ट्रिक्ट में चेक करेंगे तो बहुत सारे ऐसे कॉलेज होंगे जहाँ पर BMLT का कोर्स ऑफर हो रहा होगा। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट का तुम मान लो, अगर तुम अपने स्टेट में चेक कर लो, बहुत सारे ऐसे कॉलेज होंगे जहाँ पे BMLT का कोर्स वो लोग कहीं ना कहीं ऑफर कर रहे होंगे। लेकिन भाई वही बात है तुम्हारा कि BMLT का कोर्स का ये मतलब नहीं है कि तुमने पढ़ लिया और तुमने दे दिया एग्जाम बस खाली। ठीक है, आपने पूरे जितने साल आपका कोर्स रहा, आपने क्या किया, आपने पूरे साल थ्योरेटिकल एग्जाम दिया बस। ये करके आपका BMLT के कोर्स का कोई सेंस नहीं बनने वाला है। अगर वो कॉलेज आपको अच्छे हॉस्पिटल नहीं दे रहा है, अगर कुछ कॉलेज में अच्छे अस्पताल नहीं है, अगर अच्छा आपको पेशेंट एक्सपोजर नहीं मिल रहा है, अगर उस कॉलेज के अंदर अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है, तो भाई वो कॉलेज बेकार है फिर। ठीक है, उसका फिर कोई सेंस नहीं बनता। मैं ये खुला बोल रहा हूँ, मैंने खुद देखे हैं जा करके। मैंने ऐसे कॉलेज मेरे आसपास देखे हैं जहाँ पर BMLT का कोर्स तो ऑफर हो रहा है, लेकिन कॉलेज के अंदर कोई अस्पताल नहीं है। ठीक है, उस कॉलेज के अंदर मुश्किल से आपका दिन भर में मैंने 50 पेशेंट भी नहीं देखे हैं। क्या उसका कोई सेंस है सर? बिल्कुल सेंसलेस है। वहां से अगर कोई बच्चा BMLT करेगा भी तो उसके पास जीरो प्रैक्टिकल नॉलेज होगी। वहां पर क्या होगा सर, उसके पास प्रैक्टिकल नॉलेज होगी जीरो। और अगर आपको BMLT या फिर अगर आपको पैरामेडिकल कोई भी अगर आपने कोर्स किया हुआ है, अगर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छी नहीं है, अगर तुमने सिर्फ थ्योरी पढ़ी है, तो भाई तुमको उसके बाद नौकरी मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, पैरामेडिकल कोर्स का मतलब ही है कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, उसके लिए आपका कॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए। तो आज का जो हमारा होने वाला वीडियो, वहाँ पे हम लोग कॉलेज खोजेंगे कि सर हम लोग कौन से जैसे कॉलेज से BMLT करें। आज हम लोग वो कॉलेज यहाँ पे खोजने का काम करने वाले हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखो जरा क्या लिखा है तुम्हारा, BMLT सर क्या होता है, व्हाट इज BMLT। पहली बात तो क्या है, ये सर हमारा 3 साल 6 महीने का 3 ईयर 6 मंथ का आपका ये कोर्स होगा। उसमें से आपका 6 महीने क्या है तुम्हारा मैंडेटरी इंटर्नशिप होती है। और ये तुम्हारा ये जो आपके 6 मंथ है, यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, ये 6 मंथ आपके पूरे कोर्स के सबसे इंपॉर्टेंट पीरियड है। सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज तुम यहाँ पर सीखते हो, ये आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये 6 महीना। और सर बताइए हमारा पहली बात क्या आपका, अगर आपको इस कोर्स को करना है तो आपका 10+2 होना चाहिए, 12th क्लास आप पास होनी चाहिए, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से और बायोलॉजी से। और क्या है, मिनिमम आपका 50% मार्क्स आपके 10+2 में आया होना चाहिए। और अगर आप RC से हैं, मतलब कि अगर आप SC ST से हैं, तो आपका 45% मार्क्स आप वहाँ पर मान सकते हैं। ठीक है, अब देना क्या है आपका, कोई नेशनल लेवल का एग्जाम यहाँ पर नहीं होता है। यहाँ पे क्या है तुम्हारा, देखना ध्यान से, आपका कुछ एग्जाम आपके होते हैं इंस्टीट्यूट वाइज एग्जाम आपके कुछ होते हैं, कुछ अलग अलग इंस्टीट्यूट अपने एग्जाम वहाँ पर कंडक्ट कराते हैं, कुछ आपके एग्जाम है जो स्टेट वाइज होते हैं। ठीक है, और कुछ तो क्या है, बहुत सारे ऐसे अच्छे जो कॉलेज है वो आपका नीट के स्कोर पे भी यहाँ पर BMLT का कोर्स ऑफर करते हैं। तो क्या आपका 3 ऑप्शन का है। और कुछ क्या है तुम्हारा 12th बोर्ड के एग्जाम पे, 12th बोर्ड के बेसिस पे भी कुछ अच्छे कॉलेज अब BMLT का कोर्स वहाँ पे ऑफर कर रहे हैं। सबके बारे में बिल्कुल डिटेल यहाँ पे तुम्हारा दिया गया है। यानी कि तुमको जो कॉलेज आपके माइंड में होगा, ठीक है, क्या सर हम लोग यहाँ से BMLT का कोर्स कर सकते हैं, वो तुमको यहाँ पर लिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, आइए बातें करते हैं क्या कैसे होने वाला, देखो ध्यान से तुम्हारा। फिर क्या आपका कोई क्या तुम्हारा सिंगल नेशनल लेवल का एग्जाम यहाँ पर नहीं होता है। तुम्हारा क्या हिसाब क्या है, देखो इंस्टीट्यूट के अपने टेस्ट होंगे या फिर स्टेट का CET तुम्हारा हो सकता है, या फिर आपके 12th मार्क्स पे भी आपको यहाँ पर मिल सकता है एडमिशन। ठीक है, ये सब ठीक है तुम्हारे से, तो वो क्या है
सब्जेक्ट्स हैं। अब देना चाहें तुम्हारा हाउ मैनी कॉलेजेस एक्चुअली ऑफर बीएमएलटी, मतलब क्या है सर, इंडिया में कितने कॉलेज बीएमएलटी रियल में ऑफर कर रहे हैं, कितने हैं सर आपके 574 प्लस क्या है तुम्हारे कॉलेज होने वाले हैं मतलब ठीक है। और क्या आपका उसमें से जो प्राइवेट है वो तुम्हारे 342 है, मतलब क्या है 342 के आसपास आपके प्राइवेट कॉलेज होने वाले हैं। 62 सर तुम्हारे क्या है, 62 क्या है आपके गवर्नमेंट ओन्ड कॉलेजेस हैं। और सर बताइए, और आपके 13 क्या है तुम्हारे सेमी गवर्नमेंट है। ठीक है, आइए बातें करते हैं आपका टॉप कॉलेज तुम्हारे, बिल्कुल जो एकदम टॉप पर है। सबसे पहले टॉप पे क्या है तुम्हारा सीएमसी वेल्लोर, फिर क्या सर हमारा टॉप पर पीजीआईमर चंडीगढ़, फिर सर हमारा क्या है जिपमर, फिर क्या तुम्हारा सेंट जॉन्स नेशनल एकेडमी ऑफ हेल्थ साइंसेज, फिर क्या आपका एम्स ऋषिकेश। ये क्या है सर हमारे, ये हमारे सारे के सारे बिल्कुल टॉप कॉलेजेस हैं। ये क्या है सर हमारे बिल्कुल ही आपके जो टॉप कॉलेज, आपके शुरू के 10 टॉप कॉलेज का अगर हम लोग नाम लेंगे तो इनका नाम यहाँ पर आए। कौन कौन है सर हमारा, सीएमसी, फिर क्या है तुम्हारा पीजीआईमर चंडीगढ़, फिर आप क्या है जिपमर, फिर क्या है तुम्हारा सेंट जॉन्स नेशनल एकेडमी ऑफ हेल्थ साइंसेज, और फिर क्या आपका सर एम्स ऋषिकेश। क्या आपके बिल्कुल टॉप पे जो है कॉलेज वो आपके यहाँ पर आ गए हैं। और सर बताइए बातें आप करिए, 2 रोड्स टू आ बीएमएलटी सीट, देना क्या आपका 2 रोड है भाई तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है अगर तुमको बीएमएलटी में एडमिशन चाहिए। एक तो तुम्हारा क्या है इंट्रेंस एग्जाम के थ्रू होगा, और एक क्या है तुम्हारा डायरेक्ट यानी कि आपका मेरिट पे हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, मेरिट का सर क्या मतलब है, कुछ कॉलेज तुम्हारा 12th बोर्ड के बेसिस पे वहाँ खेलते हैं, कुछ कॉलेज क्या देंगे एडमिशन 12th बोर्ड एग्जाम के बेसिस पे देंगे, और कुछ के लिए क्या है तुम्हारा, कुछ के लिए आपका NEET होता है, नीट होता है, जो कि अभी आपका एग्जाम हुआ है। ठीक है, दोनों का आपके पास ऑप्शन है। ध्यान तुम यहाँ पे तुम एक बार चेक करो, क्या लिखा तुम्हारा 70% जो कॉलेज है क्या करते हैं, उनका अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम आजकल हो रहा है। ठीक है, कौन कौन सर हमारा मणिपाल हो गया तुम्हारा, फिर क्या हो गया तुम्हारा अमेठी हो गया, फिर क्या तुम्हारा जिपमर स्टाइल टेस्ट, ये नहीं है भाई ये तुम्हारा जिपमर ने अपना जो एग्जाम है अब बंद कर दिया, इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, जिपमर नहीं है यहाँ पर। KEAM तुम्हारा है। ठीक है, फिर अब क्या है APEAM सेट, और क्या तुम्हारा BCEC आपका बिहार का। ठीक है, ये क्या है, ये आपका ऑप्शन है कि आप एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू बीएमएलटी का कोर्स वहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, ये तो तुम्हारे क्या हो गए। अब क्या है, बहुत सारे जो स्टेट एग्जाम है आपका UP CPET, ठीक है, HNBU MU, ये सब तुम्हारे हैं। फिर क्या आपका AMRU जो जिसका एग्जाम अभी तुम्हारा 13 तारीख को 12 तारीख को आपका इसका एग्जाम होने वाला है, AMRU सेट आपका होने वाला है। और सर बताइए आपका देना क्या लिखा है तुम्हारा, नीट यूजी इज नॉट कंपल्सरी फॉर बीएमएलटी एनीवेयर एज अ जनरल रूल, मतलब क्या है हर जगह पर तुम्हारा नीट के एग्जाम के स्कोर पे आपको एडमिशन नहीं मिलता है। ठीक है, कहाँ पे मिलता है हमारा, जिपमर में मिलता है। जिपमर में अब नीट के एग्जाम के बेसिस पे बीएमएलटी कोर्स में एडमिशन मिल रहा है। फिर किसी भी पैरामेडिकल कोर्स में अब क्या हो रहा है तुम्हारा, नीट के स्कोर के बेसिस पे आपको एडमिशन वहां पर वो लोग देने का काम कर रहे हैं। ठीक है, और क्या लिखा देना तुम्हारा, अब अगला क्या है हमारा मेरिट के बेसिस पे आपका देना क्या तुम्हारा, ज़्यादातर जो प्राइवेट है कॉलेजेस, ज़्यादातर जो क्या है सर, ज़्यादातर आपके जो प्राइवेट है क्या करेंगे आपका, वो 10+2 PCB मार्क्स के बेसिस पे तुमको एडमिशन दे रहे हैं, और तुम्हारा लगभग 75+ आपका होना चाहिए, तो आपको एडमिशन इजीली प्राइवेट के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, और प्राइवेट में भी बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ठीक है, प्राइवेट में ऐसे कॉलेज जहाँ पर एक्सपोजर बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। ठीक है, ऐसे भी कॉलेज आपके प्राइवेट में एग्जिस्ट करते हैं। और से बताइए अपना, अब देना क्या है तुम्हारा 15 से 20% क्या है तुम्हारा मैनेजमेंट है, और क्या तुम्हारा देना क्या लिखा, तो NRI कोटा है आपका वहाँ पर। ठीक है, प्रोसेस क्या होगा सर हमारा, पहले हमारा DV होगा, DV का मतलब क्या है तुम्हारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा, फिर क्या आपका फिर आपका शॉर्ट इंटरव्यू होगा, और वहाँ पे कोई भी रिटन टेस्ट तुम्हारा वहाँ पर नहीं होता। देना क्या लिखा, नेक्स्ट क्या आपका, क्या पीजीआईमर भी बीएमएलटी का कोर्स ऑफर करता है, बिल्कुल करता है आपका पीजीआईमर पैरामेडिकल में भी तुम्हारा बीएमएलटी का कोर्स यहाँ पे ऑफर होता है। ये बात आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ऐसा क्यों सर, क्योंकि पीजीआईमर का एग्जाम तुम्हारा 31 को है, 31 जुलाई को आपका पीजीआईमर का एग्जाम यहाँ होने वाला है। ठीक है, ऑलरेडी हमारे ऐप के ऊपर अगर मैं तुमको बताऊं तो हमारे ऐप पे ऑलरेडी आपका जो क्रैश कोर्स है वो इसका लॉन्च हो चुका है। ऐप के ऊपर आपका पीजीआईमर का क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है, और अभी कल स्टार्ट हुई है क्लास। अभी कल तुम्हारा पीजीआईमर पैरामेडिकल की 1 महीने की क्रैश कोर्स की जो क्लास आपके ऐप पर स्टार्ट हुई है। तो अगर आपने पीजीआईमर का फॉर्म भरा हुआ है तो भाई तुम आ जाओ। अगर तुमको पीजीआईमर से बीएमएलटी का कोर्स करना है तो भाई आप आ सकते हैं वहाँ पर। तो आप वहाँ पर आइए, बेहतरीन स्तर की पढ़ाई करके हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ने का ट्राई करेंगे। और से बताइए हमको, अगर बात करूँ मैं कोर्स की, बिल्कुल आपका पीजीआईमर क्या तुम्हारे ना बीएमएलटी फॉल्स अंडर पीजीआईमर बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज। और कैसे हमारा अगर हम बात करें कैसे तुम यहाँ पर पाओगे एडमिशन, तो आपको क्या है इनका खुद का पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम वहाँ पे तुम्हारा होता है। नीट उट के बेसिस पे यहाँ पे कोई भी खेल आपका नहीं होता है। अगर बात करें क्या सर हम इस एग्जाम में बैठने के लिए एलिजिबल है कि नहीं, तो क्या आपका क्लास 12 तुम्हारा बायो से होना चाहिए, और आपका मिनिमम 50% आपके मार्क्स वहाँ पे होने चाहिए, या फिर तुम्हारा क्लास 12 वोकेशनल हो। ठीक है, वो भी आपका ऑप्शन है, वो भी एक रूट है तुम्हारे पास। और क्या सर हमारा
अगर बात करें 2026 की तो आपका क्या है 2 तारीख तक तुम्हारी जो थी 2 तारीख तक आपके पास फॉर्म भरने का ऑप्शन था, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आपके पास चांस आएगा वो तुम्हारा 2027 की साइकिल आपकी आएगी अगले साल, वहां पे आप लोग फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। और देखिए ध्यान से, क्या AMRU इस कोर्स को ऑफर करता है कि नहीं? बिल्कुल करता है, और उसका नाम क्या है वहां पर BMLT के प्लेस पे क्या नाम है उसका नाम है सर BMLS, ठीक है। फिर से इनका क्या है आपका, फिर से सर क्या है इनका 12 तारीख को 12 जुलाई को इनका एग्जाम होने वाला है, ठीक है। फॉर्म सब फिल हो चुका है, 12 को इनका एग्जाम होगा। अगर आप इस एग्जाम में भी बैठ रहे हैं तो हमारा 15 डेज का क्रैश कोर्स लाइव है। 15 डेज का सर हमारा जो क्रैश कोर्स है वो आपका वहां पर लाइव है। आप उस क्रैश कोर्स में अपीयर होकर के अपनी तैयारी जो है वो कर सकते हैं। वही वाली बात है तुम्हारी, सेम टू सेम है हर एक चीज, ठीक है। अब अगर इस एग्जाम में तुमको बैठना है तो आपके पास हिमाचल प्रदेश का आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए, या फिर आप हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट में आपके जो माँ बाप हैं वो वहाँ पे कार्यरत होने चाहिए, वहाँ पे काम करते हुए होने चाहिए। अगर ऐसा है तो भी आप यहाँ पर इस एग्जाम में बैठ सकते हैं, ठीक है। या तो आप क्या है, या तो आप हिमाचली हो, ठीक है, आपके पास क्या हो डोमिसाइल हो यहाँ का, या फिर क्या हो, या फिर आपके जो मम्मी पापा हैं उनमें से कोई एक आपका क्या हो हिमाचल प्रदेश के सरकार में कार्यरत होना चाहिए, ठीक है। बेसिक बातें आपकी, बिल्कुल बेसिक बातें हैं। और देखिए सर ध्यान से, और देखो ध्यान से, अगर लिखा तुम्हारा कहाँ पर BMLT अवेलेबल नहीं है। पहली बात, लोगों को आता है डाउट कि सर क्या AFMC में BMLT होता है? बिल्कुल नहीं, डिसकंटिन्यू हो चुका है। फरवरी 2026 से इन्होंने BMLT के कोर्स को डिसकंटिन्यू कर दिया है। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए इन्फॉर्मेशन यहाँ पे होने वाली है, ठीक है। पहले क्या था, पहले उनके पास 30 सीटें वहां पर थी, लेकिन उन्होंने क्या किया फरवरी 2026 से वो सीटें वहां पे बंद करके, ठीक है। अब क्या है, अब उनके पास जो कोर्सेज वो अभी भी ऑफर कर रहे हैं वो तुम्हारा क्या है BMRIT है आपका, BMRT है तुम्हारा, फिर क्या तुम्हारा B ऑप्टोमेट्री वाला आपका कोर्स अभी बाकी है। वहां पर क्या लिखा है, डोंट लेट स्टूडेंट चेंज अ सीट दैट नो लॉन्गर एग्जिस्ट, रीडायरेक्ट देम टू PGIMR और स्टेट सेट कॉलेजेस। मतलब कि आपका जो सीट अब है ही नहीं उसके लिए तुमको परेशान नहीं होना है, आपको PGIMR का बहुत बेहतरीन ऑप्शन है, ठीक है। PGIMR का ऑप्शन तुम्हारे पास, इसको मैं बिल्कुल हैशटैग मार रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। PGIMR को एक बार तुम क्रोम पे जाओ और सर्च करो कि सर PGIMR कैसा कॉलेज है, PGIMR क्या अच्छा है कि बेकार है। PGIMR बहुत बेहतरीन है, ठीक है। मैं बोल अगर तुमने फॉर्म भरा है भाई, ठीक है, क्योंकि अब फॉर्म की तो डेट तुम्हारी पूरी हो चुकी है, तो अगर तुमने फॉर्म भरा है तो आप प्लीज इस एग्जाम को दीजिए, आप प्लीज क्रैश कोर्स में आइए, पढ़ाई करिए और इस एग्जाम को आप दीजिए वहां पर, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट बात है ये तुम्हारी। और देना ध्यान तुम्हारा, और क्या आपका निम्हांस बैंगलोर में भी आपका ये कोर्स जो है वो ऑफर नहीं किया जाता है। बच्चों का डाउट आता था इसलिए मैंने क्लियर कर दिया कि निम्हांस बैंगलोर भी इस कोर्स को ऑफर नहीं करता है। और सर बताइए आप, अब देना क्या है, टॉप सरकारी कॉलेजेस आपके जो BMLT को ऑफर करते हैं इंडिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर हमारे, ठीक है। देख लो ध्यान से तुम्हारा, पहला क्या सर हमारा PGIMR चंडीगढ़, CMC वेल्लोर, RGUHS बैंगलोर, WBUHS वेस्ट बंगाल तुम्हारा फेमस है, जिपमर आपका, ठीक है भाई, तुम्हारा नीट होता है तुम्हारा इसका, एम्स ऋषिकेश, सेंट जॉन्स एकेडमी बैंगलोर, और क्या तुम्हारा ABVMU लखनऊ भी आपका इस कोर्स को ऑफर वहां पे करता है। इंपॉर्टेंट तुम्हारे जो भी कॉलेज मैंने यहाँ पे मेंशन करवा दिए हैं। और क्या सर हमारा प्राइवेट अगर तुम देखो तो देखना चाहिए तुम्हारा टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ऑफरिंग BMLT कौन कौन सर हमारा, सिस्टर निवेदिता यूनिवर्सिटी, संतोष OSGU, फिर क्या तुम्हारा IQCT मेडिकल कॉलेज, बड़ा फेमस है तुम्हारा, ये बहुत फेमस है IQCT मेडिकल कॉलेजेस। और क्या आपका SRHU देहरादून फेमस है। फिर क्या आपका पुणे के अगर कोई बच्चा यहाँ पर पुणे का देख रहा है तो उसको ये पता होगा सर हमारा एलार्ड यूनिवर्सिटी पुणे की बहुत ज्यादा वहां पर फेम रखती है। और सर बताइए आप, अब तुम्हारा ज़्यादातर जो इनमें से आपके क्या है उनका आपका खुद का सेट होता है, ठीक है। अब देना क्या है, या फिर 12th के मार्क्स बेस में एडमिशन आपको मिलता है, या तो उनका खुद का अपना एग्जाम होगा इंस्टीट्यूट वाइज, या फिर वो 12th के बेसिस के मार्क्स पे आपका एडमिशन वहाँ पर देंगे, ठीक है। कितना सर फीस होगी आपकी, लगभग तुम्हारा फुल कोर्स की जो फीस है वो आपकी अप्रॉक्सीमेटली तुम मान सकते हो 3 से 5 लाख रुपये, 3 to 5 लाख, ठीक है, 3 to 8 मान लो भाई, क्योंकि बढ़ा दिया ना इन लोगों ने फीस, इन लोगों ने अभी फीस बढ़ा दिया। 2-3 साल पहले तो 3 से 5 लाख ही थी, लेकिन अब कितना तुम्हारा, अब तुम्हारा 3 to 8 लाख आपकी फीस वहाँ पे वो लोग ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। ये जनरल है फीस तुम्हारी, कुछ कॉलेजेस की 12 लाख भी, अब मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि ये टोटली तुम्हारा वेस्ट है, लेकिन कुछ कॉलेजेस की फीस तुम्हारी 12 लाख तक भी है, लेकिन 3 से 8 लाख तुम्हारी जनरल फीस होती है एक अच्छे कॉलेज की, जहाँ पे आपको अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, जहाँ पे आपको अच्छे हॉस्पिटल अच्छे क्लिनिक्स आपको मिल जाएंगे उसके एसोसिएशन में, ठीक है। अब देखना ध्यान तुम्हारा, अगर बात करें हम लोग उत्तर प्रदेश वाले बच्चों की, ठीक है, क्या है उनके लिए उनका तुम्हारा लखनऊ में तुम जाओगे, तुम मेरठ में जाओगे, मुरादाबाद में जाओगे, आपको भर भर के वहाँ पे कॉलेजेस वो लोग ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। और सर बताइए आपका, अब देना क्या है भाई, यूपी सीपेट का आपका एग्जाम होता है, लेकिन इसके लिए अभी कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, इसलिए हम लोग इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है।
अभी कोई कंफर्मेशन आपका यूपी सीपेट के लिए नहीं आई है, ठीक है। और सीपी नेट भी तुम्हारा होता है, सीपी नेट भी होता है आपका, सीपी नेट। सीपेट के लिए तो मुझे लग रहा है कि आ चुका है, अब सीपेट तो नहीं होगा, ठीक है, सीपेट तो आपका नहीं होगा, ये तो आ जाएगा, लेकिन सीपी नेट तुम्हारा होता है सैफई वाला, सीपी नेट सैफई का आपका एग्जाम होता है, उसके लिए अभी कोई कंफर्मेशन नहीं आई है, तो इसलिए हम लोग अभी उस बारे में बात नहीं कर रहे हैं। कल को कुछ होता है तो हम लोग आपको बताएंगे जरूर, ठीक है। अब देना क्या है, एक बार तुम देख लो कि क्या तुम इस कोर्स के लिए एलिजिबल हो या नहीं, ठीक है। एक बार देख लो ध्यान से दोबारा। आप 12th पास होने चाहिए पीसीबी से, आपका 50% मार्क्स होना चाहिए लगभग, ठीक है। और क्या तुम्हारा, तुम 17+ साल के होने चाहिए दिसंबर 31 से पहले, और तुम्हारा नीट का कोई भी आपको यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है एक्सेप्ट जिपमर में एडमिशन तुम्हारा नीट पे हो रहा है, ठीक है। जिपमर में आपका एडमिशन क्या है, नीट पे वहाँ पर हो रहा है। सिंपल सी तुम्हारी ये बात थी, सिंपल सी बात थी। अब मान लो अगर गलती से आपका कॉलेज यहाँ पर मिस हो गया, ठीक है, मान लो मैंने मेंशन नहीं किया आपका कॉलेज, तो आप एक बार कमेंट में नीचे लिख दो, मैं तुमको उसके बारे में बता दूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद भाई अब देखना भाई, अगर ये लेक्चर तुमको लगा कि हाँ सर हम कुछ कॉलेज के बारे में जो हम जानते नहीं थे, हमको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिली है, आपने हमारा काम किया है, तो तुम एक बार लाइक कर देना भाई, ठीक है। और लाइक कर दो और शेयर कर दो इसको, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है भाई। मैंने ऐसे कॉलेज का नाम मैं उठा के यहाँ पर लाया हूँ, कौन से में आपका क्या क्या होता है, कहाँ पर क्या चाहिए तुमको, कितने मार्क्स चाहिए, क्या फीस होने वाली है, हर एक चीज़ का क्या आपको खोजना हमको वहाँ पर पड़ता है। मिलते हैं भाई फिर हम लोग अपने किसी और लेक्चर में। और अगर तुम पीजीआईएमआर की प्रिपरेशन कर रहे हो तो भाई आ जाओ क्रैश कोर्स में, बहुत बेहतरीन स्तर की, बहुत एग्जाम ओरिएंटेड वहाँ पर पढ़ाई आपकी हो रही है, ठीक है। मिलेंगे भाई हम लोग, तब तक के लिए थैंक यू गाइस।